जय माता दी। आज अमावस्या है। अमावस्या पर हमने कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जिससे हमारे जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे कार्य कोई नहीं बन रहे, हमने पितरों का आशीर्वाद लेना है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना है और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है। तो सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसका आज समापन है। और जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और जाते वक्त वो हमें बड़े उपहार दे के जाता है, हमें शगुन के रूप में कुछ रुपए देकर जाता है, ऐसे ही हमने भगवान विष्णु का प्रिय मास जो पुरुषोत्तम मास है, भगवान श्री कृष्ण का वो प्रिय मास समापन होने जा रहा है, जो कि 19 साल बाद जिसका योग बना था। आज हमने उसमें भगवान वासुदेव से, भगवान श्री कृष्ण से और उस पुरुषोत्तम मास से हमने वो लेना है जो हम चाहते हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं अपने साथ ले जाएं और हमारे ऊपर, अपने सिर के ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखें। तो सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, बड़ी खुशी की बात है। आज हम जो भी बड़े आजाद होकर किसी बात को कहने में समक्ष हैं, तो वो सभी इन देशभक्तों का, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे, अब्दुल कलाम जैसे जिस भारत में हुए हों, उस भारत को प्रणाम है, उस भारत की धरती को प्रणाम है। तो आगे हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास की। हमने क्या करना है जिससे भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव साक्षात आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो हमने एक ऐसा प्रारूप बनाना है कि एक मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो दीपक है, जलती हुई लो, जब सूर्य की रोशनी होती है तब चंद्रमा अपने आप छिप जाता है। कहने का भाव, जब सूर्य की रोशनी होती है तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो हमने अमावस्या पर दीपदान अवश्य करने हैं। माँ तुलसा जी को दीपदान करना है, देसी घी का दीपदान करना है हमने। और अगर हो सके तो मैंने वैसे बताया था कि कई लाखों की संख्या में दीपदान हो सकते हैं, पर आप जितने सक्षम हो उतने ही आप दीपदान अवश्य करें। कम से कम मेरा पर्सनली आपसे एडवाइस है कि कम से कम 108 दीपक आप अवश्य दान करें। दान मीन आप जला लें, उसमें कोई तेल का या घी का कोई मैटर नहीं है। चाहे वो तिल के तेल से जलाएं आप, चाहे आप सरसों के तेल से जलाएं या आप देसी घी के से जलाएं, वो आपका सामर्थ्य है कि आप किस चीज से जलाना चाहते हैं। हमने जैसे कहते हैं ना कि रोशनी ही रोशनी कर देनी है, जो कि हमारे जीवन का जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाए। तो हमने दीपक में मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जैसे सूत होता है वो आपने एक एक बाती ले लेनी है, पतली पतली ब्रीक ब्रीक, फिर उसको एकदम करके 10 और 11 बातियों की आप एक बाती बना सकते हो। उससे मात्र कितने दिए बनेंगे? 12-13 दीपक बनेंगे और आपका सभी मतलब दीपक के 108 की संख्या पूरी हो जाएगी। और इस दिन आपने भगवान शिव को स्नान तो करवाना ही करवाना है, हमारा चल ही रहा है स्नान। कनेर के फूल भगवान शिव को बहुत अर्पण करने हैं। कहते हैं कि कनेर का फूल अगर गलती से भी भगवान शिव के ऊपर हमसे, मान लो हम वैसे ही जा रहे, हमारे हाथ में वैसे भी चढ़ जाए, तो उसका भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता होती है। तो आपने कनेर के फूल अवश्य, अगर हो सके तो 5, 7, 11 इस संख्या में आप रखें तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार भगवान शिव को गन्ने के रस से आप उनको गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को अभिषेक करने के बाद मैंने सभी को बताया हुआ विधि कि फिर आपने साफ जल से उनका स्नान करवाना है, फिर आपने जैसे शहद से कराना है, पंचामृत से अगर आप स्नान करवाते हो भगवान शिव को तो आप पर विशेष कृपा होती है। और आपने इसके साथ क्या करना है, भगवान शिव को काले तिल डालकर आपने अवश्य उनको अर्पण करने हैं, क्योंकि कल अमावस्या भी है और पितरों का दिन तो है ही है, उसके साथ पुरुषोत्तम मास का भी कल समापन है। तो भगवान विष्णु और भगवान वासुदेव, आपको पता है एक ही रूप है, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव एक ही रूप है इनका। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी सभी आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती जी स्वयं धरती पर विराजमान होते हैं।
ये उनका ऐसा मास है जो हमें आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे साथ है। तो हमने जितना हो सकता है उतना हम आशीर्वाद लें। जिन बच्चों की शादी में समस्या है, शादी नहीं हो रही, बड़े दिक्कत में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे योग्य वर कैसे हमें मिले, जहां आपकी बात चलती है वहीं से कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है। तो आपने एक बड़ी सुंदर चुन्नी लेनी है माँ पार्वती जी के लिए। तो आपने वो चुन्नी को माँ पार्वती जी को अर्पण करना है। उसके बाद में आपने भगवान शिव, जो शिव जी का प्रारूप है, शिवलिंग है, उनको और माँ पार्वती जी को गठबंधन कर देना है। उनको रेड फूल चढ़ाने हैं, माँ पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है आपने, और आपने प्रार्थना करनी है, त्रिपुंड लगाना है भगवान शिव को। और मैंने पहले भी त्रिपुंड का बताया हुआ है कि आप अगर ये फील करते हो कि त्रिपुंड लगा हमें कोई क्या टोकेगा या आपको नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा लगता है बट लोगों की कई बार हमें शर्म मार जाती है, तो आप सिंपल जल से ही अपने माथे पर त्रिपुंड लगा लीजिए। वो भगवान शिव इससे आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, बहुत आपसे खुश होंगे भगवान शिव। तो आप इसको करके देखें, आप कहेंगे कि वाकई ही हमें कोई ना कोई फल मिला है। अब हम करें पितरों की तृप्ति के लिए क्या करना है, हमने सुबह पीपल पर जल अर्पण करना है, पीपल की जड़ पर। और जल अर्पण करते हुए आपने प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देव, हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों ही विराजमान हो, माँ लक्ष्मी जी साथ में विराजमान है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए। हमारी जो भी समस्या आपको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता, हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या है, उनसे प्रार्थना करते हुए जल अर्पण करें। और शाम को आपने वहां पर कंडीशन है कि देसी घी का दीपक आपने शाम को अवश्य जगा कर आना है। इससे पहले सबसे पहला जो हमारा नित्य क्रम है वो क्या है कि सुबह ऐसे नहीं कि कोई छुट्टी है या हमने लेट नहाना है, सबसे प्रथम आपने नहाकर बाहर सारा जो अपना मेन गेट है वहां पर आप साफ सुथरा करके, अब पता लगे कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजमान होने वाली हैं, क्योंकि विष्णु प्रिय मास जा रहा है। तो भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का भी विराजमान है, वो हमें दक्षिणा देकर जाएंगे। हमारा जैसे कोई गेस्ट आ गया, वो जब जाते हैं तो 100, 50, 200, 500 रुपए जितनी जिसकी है वो हमें देके जाते हैं। हम मना भी करते हैं कि हमने नहीं लेने, तो भी वो हमें जबरदस्ती देके जाते हैं। तो हमने वही उनसे धन लेना है, वही धन रूपी आशीर्वाद लेना है। आप देखना आपको इसका बहुत अधिक फल मिलने वाला है। ये जो पुरुषोत्तम मास है ये हर 3 साल बाद आता है, इसकी मैंने पहले भी बताया हुआ है। पर जो श्रावण में पुरुषोत्तम मास आया है इसकी एक अलग ही महिमा है, जो कि 19 साल बाद ये योग बना है। तो हम जितना हो सकता है उतना हमने इससे फायदा लेना है। एक मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर आपको दोबारा वो उपाय बताने वाली हूँ। आपने थोड़ी सी पंजीरी बनाकर अपने जो गोले मिलते हैं, गोले में नारियल का सूखा गोला होता है, गोला कह देते हैं उसे बीच में से काट के उसमें आपने पंजीरी भूनकर शक्कर और आटा और देसी घी में करके उसमें आपने डाल लेनी है। वो थोड़े से इसमें पहले मैंने काले तिल नहीं बताए थे, पर ये अमावस्या को करना है, वो भी पुरुषोत्तम मास के अमावस्या को, और वो भी भौमवती अमावस्या को। तो आपने वो सभी बंद करके कलावा लेना है और सभी कोनों में जाकर आपने घूमते हुए कलावा बांधते जाना है, और बांध के आपने अपने घर से निकल के पीपल की जड़ के नीचे आपने वो दबाया आना है, और उसके ऊपर आपने 3 पत्थर रख देने हैं। आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके पितर दोष है, श्रापित दोष है, जिसे कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, चाहे वो दोष है, उसका भी इस पुरुषोत्तम मास के अमावस्या में उसका भी हरण हो जाएगा। आप कहोगे कि आपके घर में सुख शांति आ गई है। जब आपने वो दबा दिया है, 3 छोटे छोटे पत्थर वहीं से डलियां वगैरह लेकर वहां पे रख देनी है, और आपने घर में आ जाना है। नेक्स्ट डे आपने कच्चा दूध लेके जाना है, बिल्कुल कच्चा, उसमें पानी नहीं डालना, और वो जहां आप वो उसे दबा कर आए वहां आपने दूध डालना है। और मंत्र बता रही हूँ, जब आपने दबाना है तब भी आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, और जब आपने दूध चढ़ाना है तब भी आपने जाप करना है। आप देखो अमावस्या ये कल शुरू होकर परसों तक की अमावस्या है, तो ये अति शुभ योग है। इसमें भौमवती अमावस्या में आपने जो कुछ आप चाहते हो आपको सभी कुछ मिल सकता है, बशर्ते आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए। जिनको फायदा मिला है उनसे पूछो कि वाकई ही कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा था,
अब ये हमारा काम हो रहा है तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा क्या जा रहा है। हमने कुछ नहीं, कोई आपसे कोई रुपया नहीं लिया जा रहा, आपसे कुछ भी कोई एक पैसे की कभी डिमांड नहीं है, ना ही की गई है और ना ही कभी होगी। आपकी कोई भी समस्या है, आप अपनी समस्या कमेंट करके मुझे बताओ। और मैं हर बार की तरह बताती हूँ कि संडे को 9 बजे मैं लाइव होती हूँ, मेरे साथ लाइव हो। आपकी निःशुल्क है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा। और जहां तक माँ जगदम्बा जितना का उनका आशीर्वाद है, आपकी समस्या अवश्य ही हल होगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी समस्या हल ना हो। और कल के लिए एक और विशेष उपाय, आपने जो आंख होता है, जिसे आंकड़ा भी कह देते हैं, मदार भी कह देते हैं, व्हाइट फूल होते हैं जिसके, उसके आपने फूल ले लेने हैं 108 फूल लेकर आपने उसे मौली में बांधते जाना है और जय श्री राम बोलते जाना है। जब वो 108 की माला बन गई तब आपने वो भगवान हनुमान जी को आपने गले में अर्पण करानी है। आपकी कोई भी इच्छा है वो इच्छा बोलते हुए, और साथ में आपने एक बरगद का पत्ता लेके जाना है, उसको धोकर आपने पहले, फिर उसके ऊपर आपने नाम लिखना है अपना और अपनी समस्या लिखनी है, और आटे का दीपक बना के लेके जाना है और उसमें आपने चमेली का तेल या तिल का तेल डालना है और भगवान हनुमान जी के आगे आपने जलाकर अपनी प्रार्थना कहनी है। वो सब कुछ जाने जान है, वो सिर्फ हमारी श्रद्धा देखते हैं। और आपने अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, चाहे आप पर इवन कि मैं यहाँ तक कहूंगी कि कल मंगलवार है, कल अमावस्या है, कल पुरुषोत्तम मास का समापन है, तो आपका मंगल दोष तक खत्म हो सकता है अगर आप में श्रद्धा हो। आप ऐसा करके देखें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। और आपने शाम को ये आपने सुबह कर दिया, उनके गले में उसके आग के पुष्प की जो भी मैंने बताया है फूल, उसमें माला डाल दिया, आपने दीपक जगा दिया। शाम को आपने दोबारा फिर जाना है, आटे का दीपक लेके फिर एक बार जाना है, वहां पर आपने दीपक जगाना है। साथ में आपने वीर बजरंगी की आपने रोट बनाकर लेके जाना है। मेन आटे गुड़ में आटा मारकर, पहले ही मैंने बताया हुआ है, वो आपने भगवान हनुमान जी को भोग लगाना है। 3 लौंग टोपी वाली उसमें लगा लेनी है और उनको भोग लगाकर आपने स्वयं भी ग्रहण करना है और वहां पर भी आपने बांट देना है और अपनी प्रार्थना कहनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। ये अत्यंत शुभ है, बहुत शुभ पाठ रहेगा। आपकी कोई भी समस्या है, उस समस्या का अंत होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, आपको लगता है कि आपका बच्चा, आप बार बार उसे पढ़ाने के लिए लगाते हो पर बच्चा पढ़ने में काफी वीक है, उसको जितना मर्जी समझाते रहो नहीं समझाता, तो कल आप एक मोर का पंख लाएं, भगवान वासुदेव जी के आगे रखें, या आप मंदिर में जाएं जहां भगवान विष्णु जी, भगवान राधा, माँ राधा, श्री कृष्ण जी है, उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, मेरे बच्चे को आप, उसका जो माइंड है वो कहीं और घूम रहा है, वो स्टडी में उसका ध्यान नहीं है, वो उसको मेरी बात समझ नहीं आती, ऐसे करके आपकी जो मन की प्रार्थना उनको कहे। और आपने उसके साथ मंत्र कौन सा करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही मंत्र काफी है। मंत्र तो मैं बहुत बता दूं आपको, बड़े बड़े मंत्र हैं पर ज्यादा बड़े आपको समझ नहीं आएंगे। आपने यही करके वहां पर बैठकर कहीं भी कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हो तो आपको 2 मिनट अवश्य बैठना चाहिए। अगर आप 2 मिनट भी बैठते हो, इसका मतलब आपकी चौकी वहां पर लग गई, भगवान की हाजिरी, चरणों में आपकी हाजिरी लग गई। तो आपने वहां पर बैठ के चाहे 5 मिनट आप पाठ करो। आपने पाठ करके उसके बाद वो मोर का पंख आपने उठा लेना है, या तो बच्चे के कमरे में आपने लगा देना है, या बच्चों की बुक्स में जो ज्यादा उसे टफ विषय लगता है उसमें आप डाल दीजिए। आप देखना, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जब आपने भगवान शिव का अभिषेक करने जाना है, थोड़ा सा जल बचा लीजिए, वहां से घर आके उसमें थोड़ा सा और जल मिक्स करके सारे घर में छींटा लगाए आप, और ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते जाएं। आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। भगवान शिव आपको वरदान देंगे, ये भोले भंडारी है। इतना आपको इसका फल मिलने वाला है, आप करके देखें। छोटे छोटे उपाय होते हैं, देखो करने आपने हैं, तो अगर आप श्रद्धा से करते हो तो इसका आपको अत्यंत बेहिसाब करोड़ों गुना आपको फल मिलने वाला है। जो
जिनको जॉब का है, आपके बच्चों को जॉब चाहिए, आपकी जॉब नहीं लग रही, तो आप गन्ने से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए उसके बाद आपने घी से अभिषेक करना है, फिर आपने जल डाल देना है, फिर शहद से करना है। उनको बेल पत्तर 108 बेल पत्तर पर आप नमः शिवाय बोलते जाए, अपनी मनोकामना बोलते जाए। नमः शिवाय 1 चढ़ा दिया, नमः शिवाय 2, 108 आपने बेल पत्तर चढ़ाते हुए भगवान शिव की आपने आराधना करनी है। आप देखना आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो, जो कि सभी को इसका फायदा मिल सके, आपको भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको मिल सके। और एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।